हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको बताते हैं दुनिया की सच्चाई जो कि आपको मीडिया नहीं बताती। ये जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूं, ये शब्द मेरे नहीं हैं। ये शब्द हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा शरीर बेकार हो गया है। मैं कुर्सी पर बैठकर युद्ध देख रहा हूं। अगर इजराइल को लगता है कि वो मुझे मारकर यह युद्ध जीत जाएंगे तो यह इजराइल की गलतफहमी है। यह युद्ध ईरान के युवाओं ने लड़ा है और वो अपराजित रहेंगे। अगर आप मुझे मार भी देते हैं तो भी ईरान को कोई नुकसान नहीं होगा। 86 साल के बुजुर्ग ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामेनेई के इस बयान का पूरा हिस्सा अगर युद्ध में घायल अपाहिज ने भी सुना तो इजराइल के खिलाफ वो उठकर खड़ा हो जाएगा। खामेनेई के राष्ट्र के नाम संदेश ने वो काम किया जो आज के बम गोला बारूद नहीं कर पाते। खामेनेई की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। खामेनेई का आधा शरीर भले ही पैरालाइज हो गया है, लेकिन उनकी वाणी इजराइल और अमेरिका के बड़े से बड़े बमों पर आज भी भारी है। खामेनेई के इस बयान के बाद सिर्फ ईरान ही नहीं, ईरान के दुश्मन इराक के लोगों की भी बुझाएं इजराइल को सबक सिखाने के लिए भड़कने लगी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहते हैं कि अमेरिका बड़ा शैतान और इजराइल कैंसर ट्यूमर है जिसके काटना फेंकना जरूरी है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि हमें पता है कि वो कहां छिपे हैं, लेकिन हम उन्हें मारेंगे नहीं, फिलहाल तो नहीं। इस बीच पुतिन ने संदेश जारी किया है दोस्तों, जिसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल खामेनेई की हत्या की बात करता है। अगर खामेनेई के साथ ऐसा कुछ होता है तो पंडोरा बॉक्स खोल दिए जाएंगे। पंडोरा बॉक्स खोलने का मतलब है तबाही आएगी। आगे कहा कि ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक का इस्तेमाल करने का अधिकार है। हमने इजराइल को बार बार बताया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा रखता है। एक तरफ से रूस ने इजराइल को चेतावनी दी है। दोस्तों, खामेनेई की हत्या की बात कोई बच्चों का खेल नहीं है। खामेनेई को नुकसान पहुंचाने की कीमत इजराइल झेल नहीं पाएगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से बाहर जा चुका है। अमेरिका ने सोचने समझने के लिए 14 दिन की मोहलत मांगी है। रूस के बाद तुर्की ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की बैठक भी हुई जिसमें इजरायली हमलों की निंदा की गई। उसी बैठक में अरब फॉरेन मिनिस्टर ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के डायरेक्टर के खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है, क्योंकि ईरान का कहना है कि ग्रोसी की गलत रिपोर्ट के कारण ही ईरान के ऊपर युद्ध थोपा गया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने ही बताया था कि ईरान ज्यादा यूरेनियम इकट्ठा कर रहा है, वो परमाणु बम बना सकता है। उसके बाद इजराइल ने हमला बोल दिया और कहा कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता। ईरान की चाहत थी अगर इजराइल से युद्ध परमाणु युद्ध तक पहुंचता है तो पाकिस्तान इजराइल पर हमला बोले। ये चाहत किस लिहाज से थी आपको ये भी जानना चाहिए दोस्तों। जिसे कहते हैं इस्लामिक बम, ईरान भाईचारे में इस्लामिक बम की मदद चाहता था, लेकिन जब ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के जनरल मोहसिन रिजाई ने दावा किया कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, लेकिन अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान कुछ ही घंटों में मुकर गया और सीधे युद्ध में साथ देने से भी इनकार कर दिया। यह इस्लामिक बम नाम का शब्द दुनिया की जुबान पर कैसे आया दोस्तों, वो भी मैं आज आपको समझाता हूँ। दरअसल दोस्तों, हुआ यह कि 18 मई 1974 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया। इससे भौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली ने कहा, हिंदू, यहूदी, ईसाई और कम्युनिटी के पास परमाणु बम है, सिर्फ इस्लाम बाकी है। भुट्टो ने रक्षा बजट बढ़ाते हुए पाकिस्तान का परमाणु प्रोजेक्ट तेज कर दिया। इन सब पर नीदरलैंड में बैठे डॉक्टर अब्दुल कादिर खान भी नजर बनाए हुए थे। वे नीदरलैंड की फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी FDO में काम करते थे। यह लेबोरेटरी यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज बनाती थी। अब्दुल कादिर ने FDO से यूरेनियम संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और ब्लूप्रिंट्स चुरा लिए और 15 दिसंबर 1975 को चुपचाप अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ पाकिस्तान वापस लौट गए। अब्दुल कादिर की इस स्टोरी पर द गार्डियन अखबार ने लिखा, डॉक्टर खान टोल्ड दी बम फॉर इस्लाम, यानी डॉक्टर खान ने इस्लाम के लिए बम चुरा लिया। अब्दुल कादिर की इस हरकत को एक इस्लामी साजिश कहा गया। धीरे धीरे यह थ्योरी तेजी से फैली कि मुस्लिम देशों को परमाणु ताकत दिलाने की मुहिम चल रही है। मीडिया में इसे इस्लामिक बम कहा जाने लगा। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा कि सऊदी अरब ने 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम के लिए भरपूर फंडिंग की। कुछ एनालिसिस मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहता था। 1980 और 90 के दशक में ईरान, इराक, लीबिया, नाइजर और पाकिस्तान जैसे एक दूसरे के विरोधी मुस्लिम देश भी इस्लामिक बम के लिए साथ आ गए।
1980 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन से परमाणु बम बनाने का ब्लूप्रिंट भी हासिल कर लिया। इसमें यूरेनियम विस्फोट डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों 1985 से 1990 के बीच पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम मिल गया था। इस दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच एक टेक्नोलॉजी स्वैप हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक दी और बदले में कोरिया ने परमाणु बम के लिए बैलिस्टिक मिसाइलें दी। अब्दुल कादिर ने ईरान को भी सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी दी। 1990 की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया था, लेकिन परीक्षण नहीं किया था। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ को सही मौके का इंतजार था, जो 1998 में मिला। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान ने भी परीक्षण की ठान ली। 17 दिन के बाद यानी 28 से 30 मई के बीच पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की रास्को रेंज और हारन रेगिस्तान में 6 परमाणु परीक्षण किए। इसी के साथ पाकिस्तान दुनिया का परमाणु बम वाला पहला इस्लामिक देश बन गया। पाकिस्तान के परमाणु हथियार को एक ऐसे इस्लामिक बम के तौर पर पेश किया जाता रहा है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल सारे मुस्लिम देश कर सकें। हालांकि यह सच्चाई से बहुत दूर है। इस बात का डर ट्रंप को था, इसलिए ट्रंप ने पहली बार पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बुलाकर लंच किया और यह आश्वासन लिया कि वो किसी भी हालत में इस्लामिक देशों के लिए भावुकता में बहकर परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जरूर जताया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इजराइल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन पर हमले किए हैं। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो ऐसे ही हर्ष भुगतना पड़ेगा। ईरानी हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ईरान के पास मुस्लिम देशों का सपोर्ट है, लेकिन सीधा सैन्य सहयोग नहीं है। ईरान अकेले ही इजराइल पर भारी पड़ रहा है। हालात ये है कि इजराइल में हर मिनट कोई ना कोई युद्ध घटना हो रही है। इजराइल भी ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन बदले में ईरान इजराइल के अंदर जो कार्रवाई कर रहा है उससे इजराइल के आम लोग दहशत में हैं। स्कूलों और ऑफिसों को बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे न्यू अपडेट के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।